ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम कल बात कर रहे थे कि कैसे बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो सिर्फ एक इनैक्ट करके सोचते हैं कि हम वो ठाकुर जी को पालेंगे, वो सखी बन गए, वो गोपी बन गए, भगवान की माँ बन गए, भगवान के पिता बन गए। और इन सब का खंडन जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी करा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अ, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब ने इन सारे अपसंप्रदायों को गिनवाया है और इनका खंडन किया। इवन शिला प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु संबंधी गीत बनाने वाले नामधारी भक्त, व्यावसायिक पुजारी और कथावाचक भी मान्य नहीं है ना। पंचरात्र में अस्थानीय निर्गुणवादी अथा कामी की तुलना कृष्ण सेवा में जीवन का समर्पण करने वालों से नहीं की जा सकती। सदा कृष्ण भावामृत में संलग्न शुद्ध कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं। श्री गौर सुंदर श्री कृष्ण तथा गुरुदेव की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले गृहस्थ अथवा श्री महाप्रभु की परंपरा के सन्यासी भक्त है। व्यवसायिक मनुष्य उनके तुल्य भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार जो व्यक्ति है जो इस संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो वो भक्त जो व्यवसायिक है, जो सिर्फ पैसा दे के श्रीमद् भागवतम का गान करते हैं, है ना। और जो ये अपसंप्रदाय है, जो एक्ट करते हैं कि हाँ हम राधा रानी बन गए, हम ललिता सखी बन गई, तो ये इनकी तुलना नहीं की जा सकती, है ना। अगर आपको विशुद्ध प्रेम पाना है तो इनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया कि यू कैन एक्ट प्रेग्नेंट, है ना, यू कैन वॉक लाइक एज इफ यू आर प्रेग्नेंट, यू कैन स्लीप, यू कैन ईट, यू कैन एक्ट एज इफ यू आर प्रेग्नेंट। लेकिन यदि आप में you don't have a baby just by pretension, you have to be pregnant to have a baby. सो आप में भी भक्ति से आप प्रेग्नेंट होने चाहिए हो, तभी आपको कृष्ण प्रेम मिल पाएगा। सिर्फ एक दिखावा करके कि हम वैसे वस्त्र पहन रहे हैं, वैष्णव कपड़े पहन रहे हैं, तिलक वगैरह लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, ऐसा सारी चीजें करने से कुछ नहीं होता। जो संपूर्ण प्राकृतिक दोषों से मुक्त है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से कोई भी संबंध दिव्य रसमयी है। दुर्भाग्यवश दिव्य विद्या के अनुभवहीन लोग श्री कृष्ण के साथ विविध संबंधों का मूल्य नहीं समझ सकते। वे समझते हैं कि ये संबंध माया के उत्पत्ति है। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच महाभूत सूक्ष्म तत्वों के स्थूल रूप ग्रहण करते हैं। उदाहरण स्वरूप शब्द आकाश में होता है किंतु वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है। अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप एवं गंध भी है। जिस प्रकार विभिन्न गुण क्रमशः आकाश से पृथ्वी तक बढ़ते हैं, वैसे ही भक्ति के पांचों लक्षण अभिवृद्ध होते हैं। माधुर्य भाव में सभी परिपूर्ण रहते हैं, अतः माधुर्य भाव से श्री कृष्ण का संबंध कृष्ण प्रेम की परम अवस्था मानी जाती है ना। तो दिस इज गिवन कि कृष्ण भगवान के संबंध जो है, कई लोग कहते हैं अरे हम मैया बन गए लाला की, हम उनकी सखी बन गए। तो उनको ये लगता है कि जैसे यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, या यहाँ पे किसी के साथ मदरली बिहेव कर लेते हैं, तो वैसे ही कृष्ण के साथ होगा। नहीं, ये जो है ये सांसारिक संबंध नहीं है, ये जो है जिसको कहते हैं प्राकृतिक संबंध नहीं है, मेटीरियल संबंध नहीं है। वो एक दिव्यता के स्तर पे, ट्रांसेंडेंटल के स्तर पे है ना। तो जिस प्रकार से माधुर्य रस में बाकी सारे रस का भी सार है ना। उसमें दास्य रति भी है, उसमें जो गर्लफ्रेंड होती है वो मदर बन के भी ट्रीट करती है, वो सर्वेंट बन के भी ट्रीट करती है, और कई बार वो फ्रेंड भी होते हैं। तो जो ये माधुर्य है, जो कपल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो ऐसे ही होता है।
श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जीव का जीवन सर्वस्व है। श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों से कहा कि उन गोपियों का उन श्री कृष्ण के लिए प्रेम ही उन्हें कृष्ण संग प्राप्ति का हेतु है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्त की अभिरुचि के अनुसार सब प्रकार की भक्ति स्वीकार करके भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण से दास्य भाव का इच्छुक है तो श्री कृष्ण पूर्ण स्वामी का अभिनय करते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र रूप में चाहने वाले के लिए कृष्ण पुत्र बन जाते हैं। इसी प्रकार माधुर्य भाव से कृष्ण की आराधना की अभिलाषा के लिए श्री कृष्ण कांता अथवा प्रेमी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माना है कि ब्रज गोपियों से उनका माधुर्य प्रेममय संबंध सर्वोपरि संसिद्धि है। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा माधुर्य प्रेम संबंध पूर्ण दिव्य है। तुम्हारे इस प्रेम का बदला मैं अनेक जन्मों से भी नहीं चुका सकता। सब प्राकृतिक सुखों भोग को त्याग कर तुम मेरे अवेशन किया है। तुम्हारा ऋण चुकाने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपने साधुत्व से ही संतुष्ट होना होगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं ब्रज गोपियों को कि यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण जो है, जिस वे में हम उनकी पूजा करते हैं कृष्ण वैसे करते हैं। कृष्ण सो गिव अस सच स्पेस। कृष्ण इतने इंडिपेंडेंट और इतना फ्रीडम देते हैं। कृष्ण कभी ये नहीं रखते कि नहीं तुम्हें मेरे को, तुम मेरा दासी बन के रहो, गन रख के नहीं कहते या तुम मेरी मैया बनो या तुम मेरा फ्रेंड ही बनो। नहीं, कृष्ण कहते हैं जो भी तुम्हारा भाव है, जिस भी भाव में तुम मुझे भजना चाहते हो तुम भजो, और मैं तुम्हारे साथ उसी भाव से आदान प्रदान करूंगा, उसी भाव से मैं तुम्हारे को रेसिप्रोकेट करूंगा, है ना। एंड द सेम वे आप यहाँ देखते हैं कि जो व्रज गोपियां भी हैं, है ना, वो उनको उनका भगवान के प्रति माधुर्य भाव है, उनका कांता भाव है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, व्रज गोपियों, मैं तुम्हारा ना जो जो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है उसका मैं बदला दे ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं दे सकता? रीजन बिंग क्योंकि तुम कुछ मांगती नहीं। मैं कहती अभी तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगी, है ना। सो देयर इज कि ठीक है, किसी पे भार नहीं होगा, उसने मेरे लिए किया मैंने भी उसका कर दिया। लेकिन व्रज गोपियों से भगवान कृष्ण पूछते हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो व्रज गोपियां कहती है, हमें और सेवा में लगाइए कृष्ण, हम आपकी सेवा करना चाहती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो दिस इज अ प्योर लव वेयर देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। अभी मटेरियल लव कितना होता है ना, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती है। एक बच्चा भी जो छोटा होता है तो माँ उसको बड़ा प्रेम करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाता है, अपना इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, तो माँ की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, टॉप करे क्लास में, ताकि मैं सारे रिश्तेदारों को बताऊं कि भाई मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, है ना। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, 11वीं 12वीं में टॉप क्लास के नंबर ले आए, एंट्रेंस एग्जाम क्लिक कर ले, उसके उपरांत तो मेरे बच्चे का मैं सबको बताऊंगी। फिर वो थोड़ा बड़ा और बड़ा होता है तो उसकी नौकरी अच्छी जगह लग जाए। अब बुढ़ापे का सहारा यही है। सो हेयर द मटेरियल लव हैव ऑल द एक्सपेक्टेशन। इवन हस्बैंड एंड वाइफ का भी यही रहता है। हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है उसकी वाइफ उसको कुक करके दे, हर चीज घर संभाले, हर चीज व्यवस्था में रखे, अस्त व्यस्त ना करे। और हाँ, वाइफ का ये होता है कि हस्बैंड उसको पैम्पर करे, कभी कोई सरप्राइजेस दे, कभी कुछ दे, कभी कुछ ऐसा करे। सो दिस इज एन आदान प्रदान जो चलता है। सो देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। पर यहाँ पे ब्रज गोपियां कह रही है, कृष्णा वी डोंट वांट एनीथिंग। कृष्ण कहते सोना ले लो, नहीं चाहिए, चांदी ले लो, नहीं चाहिए, फॉरेन टूर नहीं चाहिए, प्रसिद्धि दे देते, नहीं चाहिए। ब्रज गोपियां प्रसिद्ध कहाँ हुई, वो तो और ज्यादा जिसको कहते कुख्यात हो गई। मतलब उनकी तो बदनामी हो गई कि मैरिड होके हुए भी भगवान जब पंचन स्वर में बैठ के वंशी वट पे जाके वेणु बजा रहे हैं, उस वेणु को सुनने के लिए ब्रज गोपियां अपना घर वगैरह सब छोड़ के आ रही है ना। सो प्रसिद्धि की जगह तो उनके तो बदनामी फैल चुकी है। उसके उपरांत गोपियां कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए लाला, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जैसा तुम रखे हुए हो बस अपनी सेवा दो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम गौचरण करके आओ तो हम तुम्हें देख सके, है ना, हम तुम्हारे लिए कुक कर सके। तो कृष्ण कहते हैं अरे बाबा, मैं तुम्हारा तो अनंत कोटि जन्मों से भी ये ऋण नहीं उतार सकता। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, दिन से कृष्णा जॉब अच्छी लगा दो, कृष्णा ये इस लड़की से शादी करा दो, कृष्णा
पैसे अच्छे होने चाहिए, कृष्णा घर बनवा दो, है ना। वी हमारा क्या होता है, हम थोड़ा सा भी करते हैं तो हम भगवान से उस चीज का वापस मांगना शुरू कर देते हैं कि भगवान हमें भी इसका वापस दो, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के अनुसार एक श्रेणी के साधारण मनुष्यों का मत है कि कोई भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपनी मनोकल्पना से पूजा कर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। उन लोगों के मतानुसार भगवान की प्राप्ति सकर्म कर्म मनोधर्म ध्यान तप आदि किसी भी साधना से हो जाती है, अर्थात ये सभी साधन सफल होंगे। उनकी धारणा से विभिन्न मार्गों पे चलने से भी एक ही स्थान की प्राप्ति हो सकती है। वे कहते हैं परातत्व की आराधना काली दुर्गा शिव गणेश राम हरि अथवा ब्रह्मा आदि किसी भी रूप में की जा सकती है। संक्षिप्त में उनके अनुसार परातत्व को कैसे भी पुकारा जाता है, इसे को इसमें इसमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि सभी नाम एक ही हैं। वे उस मनुष्य का उदाहरण देते हैं जिसके अनेक नाम हो लेकिन किसी नाम से पुकारने पर वह उत्तर देगा ही। ऐसे विचार भले ही साधारण जन को रुचिकर हों पर वे अशुद्ध धारणाओं से पूर्ण है। जो प्राकृतिक कामनाओं से प्रेरित होकर देवताओं को भजता है वह भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हो सकता है। देव उपासना करने पर भगवान की बहिरंगा शक्ति कुछ फल दे सकती है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसी उपासना से भक्ति प्राप्ति भी होगी। वस्तुतः भगवत गीता में देव उपासना का विरोध है। अल्प बुद्धि मनुष्य देव उपासना करते हैं परंतु उनका फल अल्प और नाशवान होता है। देव उपासना देवलोक को ले जाती है जबकि मेरा भक्त अंत में मेरे परम धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने संग का प्रसाद अपने भक्तों से ही प्रदान करते हैं, देव उपासकों को नहीं। ये सत्य नहीं है कि प्राकृतिक देव उपासना से भक्ति प्राप्ति हो सकती है, अतः देव उपासना से संसिद्धि की कल्पना करना बड़ा आश, आश्रयमय है। पूर्ण कृष्ण भाव भावित भक्त के फल की देव उपासना सकर्म कर्म अथवा मनोधर्म से कोई तुलना नहीं हो सकती। सकर्म कर्म से केवल स्वर्ग लोक या नरक में ही जाया जा सकता है, भगवत धाम से नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि कैसे कुछ लोगों का मानना है कि सारे रास्ते जो है भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप कर्म कांड कर लो, आप सकर्म कर्म योगा कर लो, आप निष्कर्म कर्म योगा कर लो, आप ज्ञान कर लो, अष्ट योगा करो, हस्त योगा कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप सीधा मतलब एवरी ये तो मतलब साधारण बुद्धि से भी सोचा जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपको बॉम्बे जाना है तो आप बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठोगे, अगर आपको चेन्नई जाना है चेन्नई वाली ट्रेन में बैठोगे, बंगाल जाना है तो बंगाल वाली ट्रेन में बैठोगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन में कोई भी ट्रेन चलने वाली होगी उसमें बैठ जाओगे, है ना। सारी ट्रेनें तो है, सारे रेलवे ट्रैक्स ही तो है, सारी ट्रेन एक ही जगह आपके ही गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो कई लोग कहते हैं कुछ भी कर लो, अरे काली को भज लो, अरे ब्रह्मा जी को भज लो, अरे इंद्रदेव को भज लो, गणेश जी को कर लो, दुर्गा माता को कर लो, शिव जी को भज लो, ये सब एक ही तरफ परातत्व की तरफ लेके जाएंगे, है ना। जो हम लेकिन ये एकदम गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो आपकी देव उपासनाएं हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना या कोई स्टोन वगैरह पहनना, अगर हमारी इनके ऊपर विश्वास होगा तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये सिर्फ हमें टेम्परेरी फल देंगे, है ना। वो टेम्परेरी फल क्या है, जब तक ये शरीर है तब तक वो टेम्परेरी फल है। ये शरीर भी नाशवान हो जाएगा तो उसके उपरांत वो फल का क्या करेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है, एक्टर है, उसने अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स कमाए, है ना, उसका एकदम हाई टाइम था, बहुत फेमस बहुत फेमस। उसके उपरांत जब उसका लो समय आया, बुढ़ा हो गया, फेस के ऊपर एजिंग दिखने लग गई, धीरे धीरे वृद्ध हो गया, है ना, फिर बीमारियां लग गई, बीमारी लग गई तो फिर 80-90 साल का हो गया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद वो मर गया, है ना। तो जो उसने पूरी जिंदगी अवार्ड्स वो सारी चीजें कमाई, उसका कोई उसको फल मिला नहीं, वो तो टेम्परेरी नेम फेम था। लेकिन जैसे ही वो सूर्य अस्त हुआ, नए सूर्य निकल आए आकाश में, नए एक्टर्स आ गए, मोर हैंडसम मोर नाइस, तो सबका ध्यान, जनरेशन चेंज हो गया, सबका ध्यान उनके तरफ चला गया, इसके प्रति तो ध्यान सबका बंद हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्या वो नेम फेम जो भी उसने पूरा जीवन किया उसका क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। और उसके उपरांत उसको मरणों उपरांत जो है, सपोज करो फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया या पोस्ट थॉमसली उसको मतलब मरने उपरांत उसको
अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या वो उस सोल को बेनिफिट करेगा? नहीं करेगा भाई। जो उसका नाम था, जो उसका शरीर था, वो नश्वर है। वो सोल का नाम और शरीर नहीं था, वो तो सोल तो निकल गया, वो अपनी फर्दर जर्नी। उसको क्या फर्क पड़ता है पीछे उसकी प्रॉपर्टी के लिए बच्चे लड़ रहे हैं? उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसको अब लोग अच्छा बोल रहे हैं या उसको कोई अवार्ड दिए जा रहे हैं? अब तो उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से देवी देवताओं वाला दिया गया वरदान तब तक ही है जब तक ये बॉडी है, और उसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। ऐसे लोग कहते हैं आप किसी की भी उपासना कर लो, आप भगवान तक पहुंचोगे, परतत्व तक पहुंच जाओगे, ये खराब है ना। देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं उनका सिर्फ टेम्परेरी फल मिलता है, और वो सिर्फ थोड़े दिन के, मतलब आपने स्पिरिचुअल, सपोज करो आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप 5 स्टार होटल में रुक सकते हो। आप जब तक आपके पास पैसा है तो वो आपको 10 दिन, 20 दिन, महीना वो आपको ऐसे ही सल्यूट करेंगे, हाँ जी सर आइए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा सारा वो करेंगे आपको। जिस दिन आपका पैसा खत्म हो गया, आप पे नहीं करोगे, तो वो आपको धक्का मार के निकाल देंगे। आप कहोगे अरे कल तक तो तू सल्यूट कर रहा था, आज तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। हमारा जितना भी हमने गुड पायस क्रेडिट्स किए हैं वो हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे। जब तक हमारे वो पायस क्रेडिट्स है तब तक हम वो स्वर्ग भोगेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे वो पायस क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग से हमें निकाल दिया जाएगा। तो ये देवी देवताओं की उपासना करने का फल यही है कि वहां तक जाओगे या टेम्परेरी यहाँ पे बेनिफिट होंगे। वंस वो सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे तो हमें वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, भगवान के धाम जाने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें आपको परमानेंट, दैट थिंग इज परमानेंट। और यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु भी उन्हीं को मिले, वही पार्षद बने जो भगवान की एकाकी भक्ति करते थे, सिर्फ भगवान के। ऐसी संसिद्धि या मनोधर्म के बारे में बात नहीं करते थे या किसी ना किसी को सुनते थे, है ना। वो सकर्म कर्म केवल स्वर्गलोक या नरक ले जाता है, केवल भक्ति ही जो है भगवान के धाम लेके जाती है। कंक्लूडिंगली हमने ये पढ़ा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से सारा सुना। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के उपरांत सकर्म कर्म कांड, सकर्म कर्म योगा, निष्कर्म कर्म योगा, ज्ञान योगा, हस्त योगा, और फाइनली भक्ति। फिर भक्ति में भी आगे गए, दास्य रति, साख्य रति, वत्सल्य रति, और उसके उपरांत माधुर्य रति। और तब उन्होंने कहा वाह वाह राय रामानंद, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। अब हम दूसरे चैप्टर कर रहे हैं, श्री राधा कृष्ण की द्वितीय द्वेयी लीला विलास। साधारण धर्म अनुष्ठान तथा भक्ति से गंभीर भेद है। धर्म अनुष्ठान से अर्थ काम का मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, किंतु दिव्य भक्ति का फल ऐसे नश्वर लाभों से बिल्कुल भिन्न है। भगवत भक्ति नित्य नवीन और उत्तरोत्तर अधिक दिव्य सुखमयी है। इस प्रकार भक्ति और धर्म अनुष्ठान के फल में बड़ा भेद है। प्राकृतिक जगत की स्वामिनी जगधात्री अथवा महामाया नामक महान शक्ति, प्राकृतिक विभागों के निर्देशक देवगण तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति में कार्य भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के वैभव की उल्टी छाया मात्र है। देवगण भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा पालक एवं सृष्टि व्यवस्था में सहायक है। ब्रह्म संहिता के कथन है कि परम शक्तिशाली नियंत्रित दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के कार्य की केवल छाया भर है। सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है तथा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिंब प्रकाश के समान कार्य करते हैं। इस प्रकार बहिरंगा प्रकृति दुर्गा देवी सहित सारे देवगण विभिन्न विभागों के निदेशक के रूप में प्राकृतिक जगत में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के सेवक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैसे जो हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, कि जैसे गृह प्रवेश कर लिया, या कोई भी चलो अमावस्या है पंडित को बुला लो खाना खिला लो, पूर्णमासी है पंडित को बुला लो खाना खिला लो, श्राद्ध सेरेमनी, जो भी हम धर्म अनुष्ठान करते हैं जिसमें भगवान कृष्ण सम्मिलित नहीं है, वो धर्म अनुष्ठान कैसे है? वो सिर्फ उन लोगों को खुश करने वाला है जो मिनिस्ट्री के पार्ट है। और भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति जो है वो भगवान को आकृष्ट करती है ना। आइदर यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, या आप उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके सेक्रेटरी, उनके ड्राइवर, उनके कुक और सीओ, उनके साथ रिलेशनशिप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है? जब आपका मुखामुखी डायरेक्ट रिलेशनशिप मोदी जी के साथ हो, ना कि उनके ड्राइवर, ना कि उनके कुक। ठीक है, दे आर क्लोज टू मोदी जी,
परंतु हमेशा मोदी जी के सामने अगर ऐसा प्रोस्पेक्ट रखा जाए कि भाई हमारा ये काम करा दो, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन मोदी जी के साथ है, वो कभी नो नहीं करेंगे। सो यही फर्क है धर्म अनुष्ठान में और भगवान के प्रति रति डेवलप करने में, है ना। तो जितने भी भगवान ने क्या किया हुआ है, ये सारे जो देवी देवता है, ये भगवान की मिनिस्ट्री का पार्ट है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है कंट्री का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अंडर कितनी सारी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है ना, एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो इनका हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया हुआ है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण तो है परम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परंतु ये संसार कैसे वर्क करेगा, ये संसार का क्या कार्य है, उसके लिए उन्होंने ये मिनिस्ट्री बनाई हुई है। उन्होंने ये सारे देवी देवता जो हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, दीज आर ऑल द मिनिस्ट्री। तो अभी किसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने पे हमें ज्यादा लाभ होगा ना, डायरेक्ट भगवान कृष्ण के साथ करने पे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि ये दुर्गा जो है वो शक्ति रूपा है, जो इस संसार में जीव जो आया है उसको फैसिलिटेट करने के लिए है। अदरवाइज जीव कैसे अपना खाना कैसे बनाएगा, कैसे उगाएगा, उस सारी चीजों के लिए जो है दुर्गा देवी है। और इसको भगवान की बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ये बैक में खड़ी रहती है, ये भगवान क्या है, सूर्य समान है ना। भगवान सूर्य समान, माया अंधकार, जहां सूर्य वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य की एक किरण रात के गहरे से गहरे अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार भगवान का सिर्फ आना ही माया रूपी को अलग कर देता है। और माया तो भगवान के एकदम मुखामुखी भी नहीं खड़ी हो सकती, माया हमेशा भगवान के बैक खड़ी रहती है। सो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसका साइड लेना है, हमें धर्म अनुष्ठान करने हैं या हमें डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करना है। वैकुंठ जगत में एक अन्य शक्ति है, परा अंतरंगा शक्ति, जो योग माया के आदेश अनुसार क्रिया करती है। योग माया भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति है। वह भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कार्यशील है, पर उसका कार्य क्षेत्र वैकुंठ जगत है। माया महामाया से निकलकर अपने को योग माया के निर्देश में स्थित कर देने वाले जीवात्मा शनै शनै कृष्ण भक्त बन जाते हैं। ऐसे होने पर भी प्राकृतिक वैभव अथवा सुख की अभिलाषा स्वयं को महामाया अथवा शिवादि प्राकृतिक देवगणों में संरक्षण में रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि श्री कृष्ण को पति रूप से में पाने की अभिलाषा से वृंदावन की गोपियों ने योग माया से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करी। सप्तशती में उल्लेख है कि राजा सुरुत और समाधि नामक वैश्या के प्राकृतिक वैभव की प्राप्ति हेतु महामाया की आराधना की। इन दोनों योग माया और महामाया को ब्रह्मवश एक नहीं समझना चाहिए। सो जो महामाया है वो इस संसार को चलाती है, जीव को भगवान से दूर रखती है, एक आवरण रखती है। जीव अपनी एक्चुअल अवस्था क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, उसको भूल जाता है ना। तो महामाया का काम है जीव को भगवान से दूर करना। चल तू ये एंजॉय कर ले, तो चल तू ये कर, और हमारा सारा समय निकल जाता है और हम भजन नहीं कर पाते। पर जैसे ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वैसे ही भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं, जिसने ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया है। और शी इज द डायरेक्टर, शी इज अ स्क्रिप्ट राइटर। अभी हमें पता है कि भगवान क्या है, सिर्फ भगवान ही एक पुरुष है, बाकी सारी तो प्रकृति है। एवरीथिंग इज मेड फॉर हिज एंजॉयमेंट। सो ये क्यों बता रही थी आपको, है ना, एवरीथिंग इज मेड फॉर आर एंजॉयमेंट। परंतु महामाया क्या करती है, इस चीज को ढक लेती है और हमारा क्या होता है, नो वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड फॉर आर एंजॉयमेंट। हमारे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, हमारे हिसाब से घर होना चाहिए, हमारे हिसाब से खाना होना चाहिए, हमारे हिसाब से उठना बैठना घूमना फिरना सब हमारे हिसाब से होता है। लेकिन क्या है, ये योग माया, ये कौन करती है, बहिरंगा शक्ति महामाया करती है, जीव को भगवान से दूर ले जाती है। लेकिन योग माया क्या करती है, जीव को भगवान के पास लाती है, एक अटूट प्रेम करती है। अभी सबको पता है कि कृष्ण परम पुरुष है और बाकी सारी जो है प्रकृति है फीमेल्स है। तो एवरीवन इज मेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा, है कि नहीं। सो योग माया क्या करती है, वो चीज कृष्ण को पता है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रज में आके कृष्णा भी भूल जाते हैं। उनसे पूछो कृष्णा व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन,
हु यू आर। तो कृष्णा कहते हैं, ओ आई एम द सन ऑफ यशोदा एंड नंद बाबा, दैट इज माई इंट्रोडक्शन। आई एम द काउहर्ड बॉय, ये उनके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है ना। तो योग माया ऐसा आवरण डाल देती है कि कृष्ण अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमें उसी आदान प्रदान में घुसना है, और तभी हमें बहिरंगा माया की शरण ना लेके अंतरंगा शक्ति के शरण में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परातत्व है, इसलिए कृष्ण नाम और स्वयं श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं। भगवान श्री कृष्ण के विविध नाम है, जिसमें से प्रत्येक का अलग अलग अभिप्राय और अर्थ है। उदाहरण उन्हें परमात्मा, सृष्टिकर्ता, श्री नारायण, रुक्मणी रमण, श्री गोपीनाथ, श्री कृष्ण आदि कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों से भगवान श्री कृष्ण के विविध नाम है। परम ईश्वर श्री कृष्ण का सृष्टा रूप उनका पालक नारायण रूप से भिन्न है। श्री कृष्ण के सृष्टा रूप से कुछ नाम संसारी मनुष्यों द्वारा समझे जा सकते हैं। सृष्टा के नाम को समझने को भगवान के तत्वों के सारे पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का एकमात्र कार्य है। अतः हमें परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का कुछ भी आभास नहीं होता। ब्रह्म भूति में षोड ऐश्वर्य का पूर्ण अनुभव नहीं है, अतः ब्रह्म भूति को भी भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा बुद्धि परमात्मा मुनि बुद्धि भी पूर्ण भगवत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापक उनके ऐश्वर्य का आंशिक एकमात्र है। यहाँ तक कि नारायण भक्त द्वारा वैकुंठ भी अद्भुत दिव्य रस संबंध भी अपूर्ण है। इसमें गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के संबंध के प्राप्ति नहीं है। कृष्ण भक्तों को नारायण भक्त तक में आनंद नहीं आता। कृष्ण भक्ति इतनी चित्त आकर्षित है कि कृष्ण भक्ति अन्य किसी रूप को नहीं भजना चाहता। कृष्ण भक्त अन्य किसी भी रूप को नहीं भजना चाहता। श्री राम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को रुक्मणी वल्लभ रूप में नहीं देखना चाहती, और ना ही उन्होंने रुक्मणी रमन संबोध करती हैं। श्री धाम वृंदावन में कृष्ण को तो राधा कृष्णा अथवा राधा की संपत्ति कृष्ण कहते हैं। यद्यपि रुक्मणी रमण तथा श्री राधा के कृष्ण साधारण अर्थ में एक ही है, किंतु वैकुंठ जगत में ये दोनों नाम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह के 2 भिन्न रूपों का संकेत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही श्री रुक्मणी रमन, श्री राधा रमन, श्री नारायण आदि नामों को समान समझने से रसाभास का दोष होता है। निपुण भक्त शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध ऐसे मिश्रणों को ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे जो भगवान है, सृष्टि के पालक है, भगवान हर कार्य करते हैं। भगवान के जितने भी ऐश्वर्य है सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है। उनकी जो मधुर्य रति है, वेणु माधुर्य है ना, उनका रूप माधुर्य है। तो ये सारी जो माधुर्य है वो कैसे समझेंगे, जब हम भगवान के नाम का अच्छे से स्मरण करेंगे। क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होना जो है वो भी भगवान की पूरी पूरी तरह भगवान की पावर को समझने का सिर्फ एक अंश मात्र है। और परमात्मा स्तर पे अपने हृदय में, जैसे योगी होते हैं अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं, वो भी भगवान के पूरे इस एक्सपेक्ट का सिर्फ अंश मात्र है ना। तो कृष्ण भक्त जो है भगवान को डिफरेंट डिफरेंट, एक ही श्री विग्रह को डिफरेंट वे में देखते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी कैसे दिखते थे, वो क्या कहते थे, अरे प्रतिमा नाही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सो ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको जिन ऐसे कुछ लोग हैं जिन पे विश्वास होगा तभी वो कार्य होगा। जैसे डॉक्टर हो गया, यदि आपको डॉक्टर को ऊपर विश्वास है कि इस डॉक्टर के पास जाके तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक हो सकता हूँ, हो जाऊंगा, ये बहुत फेमस डॉक्टर है, इन्होंने मेरे को पहले भी ठीक किया हुआ है। यदि आपको ऐसा विश्वास है तो डॉक्टर अगर आपको कुछ भी दे रहा है, इवन दवाई भी नहीं दे रहा है, इवन पानी भी फूक के दे रहा है, तो आप उससे भी ठीक हो जाएंगे। दूसरा विश्वास होता है किस पे, गुरु के ऊपर, है ना। गुरु जो बता रहे हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं वैसा करो, वैसा कह रहे हैं वैसा करो, अपनी बुद्धि ना लगाओ। तो यदि गुरु पे परम विश्वास होता है तो भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है। थर्ड होता है एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि भाई इसने मेरे दोस्त को बताया था इसकी शादी कब होगी, उसकी हो गई, इसने मेरे दोस्त को बताया था इसके हाथ में कितना पैसा, सच में वो इतना अमीर हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड जो आगे का फ्यूचर देख सकते हैं, है ना। सो इनके पास भी मतलब क्या बता रही हूँ मैं।
I was telling you this. पर भी विश्वास होता है तो वो चाहे वो कोई भी स्टोन आपको बोल दे ये पहन लो ऐसा पहन लो, तो आप वो करेंगे। उसी प्रकार से जब आपको अपने श्री विग्रह पे विश्वास होता है कि ये साक्षात भगवान है ना, तो ही वो अपूर्ण काम करेंगे। आप सिर्फ उनको मूर्ति करते भजते रहो, हाँ भाई भगवान तो भावग्राही है, इनको कोई प्रसादी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। उसी प्रकार फ्रेंड के ऊपर विश्वास होता है तो आप आगे कार्य। सो इन सारे लोगों पे जब आपको विश्वास होता है तभी वो आपका कार्य जो होता है फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से भगवान को बहुत सारे लोग क्या होते हैं नारायण के रूप में देखते हैं, कई रुक्मणीधीश द्वारकाधीश के रूप में देखते हैं, रुक्मणी नाथ के रूप में देखते हैं। परंतु इन लोगों का क्या है, उसी श्री विग्रह पे विश्वास है, उनका रति अलग है। लेकिन हमारा भाव क्या है, हम उनको श्रीमती राधा रानी की संपत्ति के रूप में देखते हैं, हम उनको श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के रूप में देखते हैं। इसीलिए हमारा जो उनको परसीव करने का वे है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है, और बाकी लोगों का उनका परसीव करने का वे एब्सोल्युटली डिफरेंट है। और अगर आप ये सब कहो कि जो नारायण है, जो विष्णु है, जो वो वैकुंठ नाथ है, जो द्वारका नाथ है, जो रुक्मणी रमण है, और जो गोलोक के कृष्ण है, वो एक है, तो इसमें क्या होगा, भाव जो है रस संबंध में क्या होगा, आ, इसको कहते हैं कि रस जो है वो खराब हो गया, है ना। लाइक कि योर मदर वोंट बी टॉकिंग अबाउट योर सेक्स लाइफ, है ना। अगर आपकी मदर ऐसी बात करेंगे, कहेंगे मम्मी आपको शर्म नहीं आती, आप चुप रहो, तो ये रस आभास हो जाता है कि मदर्स डोंट टॉक लाइक दिस टू देयर किड्स, है ना। तो और दूसरा क्या होता है कि लाइक फादर आपसे पूछ रहे हैं अरे हनीमून पे तुमने क्या किया, नो दिस इज रस आभास। फादर पूछेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहा है। तो हर एक रिलेशनशिप की मर्यादा होती है, और जब वो मर्यादा क्रॉस हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, रस आभास कहते हैं। उसी प्रकार से नारायण जो दास्य रति के प्रमुख अधिष्ठात्री देव है, उनको कृष्ण के माधुर्य रति से श्री कृष्ण गोलोक राधा कृष्ण से एक मानना रस आभास है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ सेवक और भगवान के बीच का संबंध है, और यहाँ पे तो कांता भाव है, यहाँ तो माधुर्य भाव है। इसीलिए डिफरेंट श्री विग्रहों को रुक्मणी द्वारकाधीश या रुक्मणी रमण कृष्ण, और गोलोक में राधा के साथ रहने वाले कृष्ण अलग है, इनको एक मानना क्या होता है, ये रसाभास का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तिमान सर्व माधुर्य सौंदर्यमय व्रज गोपियों के मध्य उन्हें गोपी वल्लभ कहा जाता है। कोई भी भक्त श्री कृष्ण के सौंदर्य का गोपियों से अधिक आस्वादन नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में प्रमाणिक है कि यद्यपि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अप्रीतम अद्वितीय सर्वाधिक माधुर्य सौंदर्य की परिकाष्ठा है, पर वे भी गोपियों के मध्य में अप्रकृत सर्वभूषण में महामणि जैसे शोभित होते हैं। श्री कृष्ण इस माधुर्य प्रेम रूप से साध्य विधि मानते हुए भी भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इसे रामानंद राय से और आगे वर्णन करने का अनुरोध किया, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण अपने आप में ही कितने बलवान है, वो देवकी नंदन है, कैसे उन्होंने कंस को मार दिया, इज ऑल पावरफुल, लेकिन फिर भी उनकी जो सुंदरता है, जो उनका रूप सौंदर्य वो कहाँ निकलता है। जैसे एक मणि जो होता है, छोटे छोटे हीरो के बीच में एक बड़ा मणि, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो एमर्ल्ड हो, चाहे वो रूबी हो, जब वो छोटे छोटे डायमंड्स के बीच में सजता है तो उसका निखार और आता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी फेमस, कितने भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, उनकी असली सुंदरता कहाँ निकलती है, गोपियों के साथ निकलती है। इस अनुरोध अभी क्या है, ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, और अभी कांता भाव तक राय रामानंद उनको लेके आ गए हैं। अब वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और बोलो और बोलो, नाउ ही इज इन द ही इज अ टोटल मैडमैन, वो उस एक्सटेसी के लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये अनुरोध सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा ये प्रथम अवसर है जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न में गोपियों से आगे जाने के लिए कहा गया है। श्री रामानंद राय ने निर्देश किया कि व्रज गोपियां तथा श्री कृष्ण में निस्संदेह दिव्य अंतरंग है, फिर भी सब रस संबंध में श्री राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम में संबंध परम उच्च है। साधारण व्यक्ति श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेमानंद अथवा श्री कृष्ण एवं गोपियों के अप्राकृतिक प्रेम रस को नहीं समझ सकता, किंतु गोपी जन के अनुगत्य में दिव्य भक्ति भगवत प्रेम की परम उच्च अवस्था में स्थित हो सकती है, अतः संसिद्धि के शुद्ध सत्व की स्थिति है।
अभिलाषा अभिलाषी को गोपियों की किंकरी सेवक के रूप में उनका अनुगत्य करना चाहिए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने, अच्छा, सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे रामानंद राय उनको बोल रहे हैं कि देखो, इससे ज्यादा तो मैंने भी कभी सोचना नहीं है कि माधुर्य कांति के बाद क्या होगा, लेकिन गौर सुंदर महाप्रभु आप मुझे ये अवसर दे रहे हैं कि इसके बाद भी मैं सोचूं कि क्या है। तो इसके बाद तो यही है कि जो गोपियों के अनुगत्य में रहेगा, जो गोपियों के अंडर रहेगा, वही भगवान कृष्ण को समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण के रूप का माधुर्य का आस्वादन गोपियों से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कृष्ण को समझना गोपियों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए यदि आपको कृष्ण को समझना है या कृष्ण के पास जाना है, तो आपको क्या करना होगा, गोपियों की सेवा करनी पड़ेगी, गोपियों के अनुगत्य में रहकर, श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में रहकर आपको ये सारी चीजें सीखनी होंगी, उनकी किंकरी बन के, उनकी सेविका बन के। तब आपको पता चलेगा कि ये गोपियों और भगवान कृष्ण का प्रेम क्या है। अगर अभी हम डिस्क्राइब करते रहे तो वो डिस्क्रिप्शन भी किसी काम का नहीं आएगा। तो अभी यही आगे एक बड़ा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो इट इज लेस देन अ मिनट, यही वाणी को प्रणाम विराम देंगे और फिर इसको आगे करेंगे कि कैसे राय रामानंद अब क्या बोल रहे हैं। अभी तो वो माधुर्य रतिक तक पहुंच गए हैं, इसके बाद राय रामानंद क्या कहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सो गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्ण।